भूलकर आज का दिन मेरे लिए विशेष है। मेरे को आपने ये अवसर दिया इस अद्भुत जगह और इस अद्भुत कार्यक्रम में आने के लिए मैं स्वामी जी, परम पूज्य स्वामी जी और सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने जो आज प्रस्तुतियाँ देखी, मन से कह रहा हूँ, अद्भुत अद्भुत। जैसा स्वामी जी ने कहा, इनके माता पिता को मैं चरण स्पर्श करता हूँ। ऐसी अद्भुत प्रस्तुति, जब वहाँ से ऑडियो सिस्टम काम नहीं कर रहा था तो मैं देख रहा था छोटी छोटी बालिकाएं बहुत शांति से मंच पे खड़ी थी और बिल्कुल हिल नहीं रही थी। आज हम इतने बड़े होने के बाद भी अगर हमको कहा जाता है इस सभागार में उपस्थित सभी गरीबों में लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, मेरे से पहले इतना सब कुछ चीज़ें बोल रही है, तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में हल्का सा बता देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट। लोगों के दिमाग में जाता है कि चार्टेड अकाउंटेंट का तो नोट गिनने का काम होता रहता होगा, गिनता हूँ, करता हूँ, वो काम भी करता हूँ। शिवाड़ी मठ से मेरा जुड़ाव 1994 से, तो मैं चार्टेड अकाउंटेंट बना था और मैंने सुना था सोमगिरी जी महाराज एक बार हमारे उधर आए थे और मेरे को पता लगा कि इनको अपने चार्टेड अकाउंटेंट ऑफिस में 3-3 घंटे बैठना पड़ता है रिटर्न फाइल करने के लिए। मुझे बड़ी पीड़ा हुई थी और मैंने महाराज से प्रण किया था कि आप ये काम मुझे दीजिए, संभवतः उसके बाद आपको काम के लिए मेरे ऑफिस में आना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो नहीं आऊँगा। 1994 से लेकर आज तक मैं मठ के साथ जुड़ा हूँ। ये जरूर है कि पीछे से काम करता हूँ। आज तक मंदिर आने का सौभाग्य 2-3 बार मिला है। आज तो महाराज ने डांट लगाई तो मैं सोचता आ गया, मैं ऑफिस बंद करके आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि ये मेन टाइम होता है लोगों के आने का, हम लोग नहीं निकल पाते हैं। राजेंद्र जी से जुड़ा हुआ उनके पिताजी के टाइम का है। मैं तो समझता था बेकार आदमी है, कुछ नहीं कर पाएंगे, कभी लंबी लंबी बातें करते थे, ईमानदारी से बताता हूँ। किसी मिठाई बेचने वालों को गुस्सा आएगा तो गुस्से में आपके ऊपर लड्डू नहीं है। संगीतकार को अगर तकलीफ होगी तो आपको संगीत सुना के विरोध प्रकट करेगा। हम नाराबाजी में संघर्ष, विरोध, किसी को नीचा दिखाने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, क्योंकि उससे कुछ नहीं होगा। हमने पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने का गुरु जी के आशीर्वाद से प्रयास किया और गुरु आशीर्वाद की और ब्लेसिंग की शक्ति है कि आप लोग यहाँ पधारे। अब मैं हमारे गोपी भाई जी से, जो बच्चू जी के लड़के हैं, जिन्होंने बीकानेर का सबसे बड़ा गौ सेवा का काम किया है निजी स्तर पर, उनका सम्मान करता हूँ, उनका तालियों से अभिनंदन करता हूँ। गुरु जी से जब गीता सीखी तो हो सकता है कुछ लोग याद हो या ना हो, मैं इतना जरूर कहूँगा समन्वय की जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी है। हम कोई जीतने के लिए या कुछ पाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो बस देना है, उसका सबूत देने की कोशिश कर रहे हैं। और आप हमसे अलग नहीं है। आदरणीय सुधीर जी से भी हम गाइडलाइन देंगे, आप सबसे लेंगे, डायरी रखिए, अपना नंबर अगर आप दे जाइएगा, शब्दों से ज्यादा आप महसूस करेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। बच्चियों का भी अंत में सम्मान होना है, अपनी बालिकाओं का, मातृशक्ति का। अब मैं परम पूज्य गुरुदेव को कहूँगा कि आदरणीय सुधीर जी का और हमारे गोपी भाई जी का स्मृति चिन्ह देकर के सम्मान करें, तो बीकानेर के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। और परम आदरणीय जी का भी मैं निवेदन करूँगा और साथ में आकर, हाँ, अब मैं एक बार माइक गुरु जी को दे रहा हूँ ताकि गुरु जी सभी लोग बैठे हैं।
गुरु रे साक्षात तस्मै गुरवे नमः तस्मै गुरवे नमः तस्मै गुरवे नमः। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, दिखता हूँ मैं तो इन दुकानों में। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से। फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान, है कहाँ मेरे निशान, है कहाँ मेरे निशान। मेरा दूध, मेरा पुत्र, मेरा भूगल सभी आपके फायदे में है। मैं वही गौ माता हूँ जिसे भगवान श्री कृष्ण नंगे पाँव जंगल जंगल चराते फिरते, और मैं उनको इतनी प्रिय हूँ, उन्होंने अपना नाम ही गोपाल रख दिया। उनको मेरे दूध से बना माखन बहुत ही प्रिय है। आज भी आप प्रसाद के रूप में मेरे दूध का बना मक्खन उन्हीं चराते हैं। तेरा ये साया बनके तेरे साथ चलाऊं, जब धूप आई तेरे सर पे छाँव बना मैं। तेरा ये साया बनके तेरे साथ चलाऊं, जब धूप आई तेरे सर पे छाँव बना मैं। तेरी रहा फिर भी तू जाऊंगी, सवालों को जवाऊंगी। खोया हुआ है तू आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी, हमारे गुरु जी, अभिषेक जी, हमारे दीपक शर्मा जी, सभी पधारे हुए बंधु, हमारे सीएम साहब सुदेश जी। अभी जैसा कि स्वामी जी ने कहा कि हम सब को यहाँ से जिम्मेवारी लेकर के जाना है, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जिम्मेवारी इन्होंने मेरे कंधे पर डाल दी है, क्योंकि जिन काम को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि नैतिक रूप से मैं उसका जिम्मेवार हूँ। कैसे सभी जिम्मेवारी लेकर के जाएंगे, लेकिन जिम्मेवारी वो व्यक्तिगत होगी। मैं एक संस्था की जिम्मेवारी भी लेके जा रहा हूँ, मैं एक तन की जिम्मेवारी भी लेके जा रहा हूँ, मैं एक व्यक्ति की जिम्मेवारी भी लेकर के जा रहा हूँ। तो सबसे ज्यादा बोझ मुझे लगता है कि मेरे कंधों पर ही है। तो जैसा कि आपने कहा कि प्रयास करेंगे कि जो शेल्टर हाउस है, फैमिली हाउस है, गौशाला करें, वहाँ पर व्यक्ति समाज को जोड़ने का वो प्रयास करे कि कैसे लोग अपने बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी
वो इस आध्यात्मिक रूप से कैसे लिंक कर पाए। जो नंदी वहाँ रह रहे हैं उनका टॉलरेशन को जितनी वो सह रहे हैं इस गर्मी को या प्रतिकूल मौसम को, उससे कैसे निजात पाए। जैसे मैं बताऊँ, अभी हमने 30 कूलर जो जम्मू साइड के थे वो वहाँ पर लगा दिए और लाइट का कनेक्शन करवा दिया और पानी भी डुबा रहे हैं, ट्यूबवेल वहाँ पर है, ताकि उन्हें इस गर्मी में कुछ तो राहत मिले। अब जैसा कि आप चाह रहे थे कुछ वहाँ मूवमेंट को भी रेस्ट्रिक्ट ना किया जाए, वहाँ की सड़क बना दी जाए ताकि लोग आसानी से वहाँ पहुँच पाए। एक व्हीकल को भी डेडिकेट किया जाए ताकि कोई सब्जी लेकर के या फ्रूट लेकर के डालना चाह रहा है वो डाल दे, और एक ऐसा स्थान बना दिया जाए जहाँ पर नंदी थोड़ा खुले रूप से विचरण कर सके, और एक स्थान बना दिया जाए जहाँ खड़ा होकर के व्यक्ति अपने हाथ से कोई गुड़ या भी खाना वहाँ खिला पाए। इस बारे में कमिटमेंट कर रहा हूँ कि ये सब काम निगम से आगामी के समय में होंगे। ज्यादा समय अब आपका नहीं लूंगा, जिम्मेवारी पहले तो ज्यादा है और ये जिला प्रशासन और इसके भी हम पार्ट है, तो वो उल्लंघन करना हमें भी ठीक नहीं लगेगा। तो हम जो सुधीर जी को सीधा दिलाएंगे इंट्रोडक्शन। ये सब जो कण कण के अंदर का संगीत है, कण कण के अंदर की प्रीत है, कण कण के अंदर की जीत है, उसका हम आनंद ले पाते हैं। हालांकि ये दुर्लभ कार्यक्रम अत्यंत कम समय के अंदर, कम प्रयास के अंदर हुआ, लेकिन इसके अंदर जो रेमेडी है, इसके अंदर जो रिदम है, इसके अंदर जो मेलोडी है, वो अनबिलीवेबल है। उसके लिए कोई शब्द नहीं है। मैं कह रहा था रंजीत से कि मैं सबसे लास्ट में बोलूंगा, आखिर में बोलूंगा। क्यों? हम सब यहाँ, हमने कम से कम 250 लोगों को बुलाया, 100 लोग भी आए, कोई बात नहीं, क्योंकि हमको उसको स्पर्श करना है जो अनंत आंखों से हमको देख रहा है इस समृद्ध कक्ष के अंदर भी। पूज्य गुरुदेव की बात करते हैं, गुरु इज नॉट ए पर्सन। उस पर्सनिफिकेशन के अंदर यदि हमने गुरु तत्व को पहचानने का प्रयास किया तो उतना ही हम ऐसा पर रहेंगे जितना हम भारत को ऊपर से पहचानने का प्रयास करें। ऊपर से देखेंगे तो गंगा कुछ मैली दिखेगी, भाव से, प्रेम से, अपनी निर्मल हथेली से उसके ऊपर के कुछ कणों को हटा देंगे तो आज भी उतनी ही पवित्र है। भारत का प्रत्येक कण, भारत का प्रत्येक क्षण, भारत का प्रत्येक मन, भारत का प्रत्येक युवा आज भी उतना ही समय था। हमको अपनी दृष्टि को खोलना है। अभी हमारी इन दोनों आंखों के अंदर भी मेडिकल साइंस के हिसाब से 6x6 विजन हो सकता है, लेकिन यदि एक आंख में राग है, एक में द्वेष है, एक में छल है, एक में कपट है, एक में तेरा है, एक में मेरा है, एक में कैलकुलेटर है, एक में कंप्यूटर है, तो हम उसको कैसे ओळख पाएंगे? वो तो उड़ीग रहा है, ही इज ईगरली वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स। वो नंदी उड़ीग रहा है, वो गैया उड़ीग रही है, वो मैया, वो चिड़ैया, वो तलैया उड़ीग रही है। किसका इंतजार कर रही हो? कोई एक निर्मल तन, अनटचेबल, जिसको किसी ने स्पर्श नहीं किया हो, ऐसा निर्मल मन जिसके अंदर वासना की गंध भी ना हो, ऐसा निर्मल धन। धन भी निर्मल होता है, हो सकता है कि हम अरबों रुपए कमा लें, तो महादेव को पता है, गुरुदेव को पता है कि वो निर्मल कितना है। 100% जिस पर मेरा अधिकार है, ऐसा धन तो 5% ही होता है। क्यों? ये भी गीता कहती है, हम कोई भी काम करते हैं हजारों लोगों के सहयोग से उस काम को संपन्न कर देना, 1 लाख 1 करोड़, मैंने उन हजारों को डिस्ट्रीब्यूट किया क्या? कहाँ किया? मैं और मेरा सीमित सा परिवार, दैट्स ऑल। उसके अंदर भी 1000 लोग नहीं है, उस सीमित परिवार के अंदर भी शायद 4 लोग हैं, अब तो 4 भी नहीं है, 2 ही है। तो वो निर्मल धन, फिर निर्मल जीवन। यदि किसी का भी निर्मल तन है, निर्मल मन है, निर्मल धन है, निर्मल जीवन है, तो वो महादेव। तो महादेव मंत्र से जुड़ा हूं। पहले